हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माई सेल्फ आरसी सर। आज का टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें डिफरेंशियबिलिटी फॉर जेई एडवांस। तो ये सही पढ़ रहे हैं आप। तो इसमें लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है और 1-2 शुरू में जो मेंस के लिए है, बाकी अच्छे क्वेश्चन है एडवांस में जो आ सकते हैं। तो एडवांस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लेक्चर आपके लिए है। और मेंस वाले अगर टफ क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल हाथ से आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन प्योरली एडवांस के लिए हैं, बाकी मेंस में भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। और जो लेक्चर है अपना भाई, ये ऐसा देखो, पूरा देखो, अच्छे से देखिएगा। और अगर आप इस YouTube चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, मैं बता दूं आपको, डिफरेंशियबिलिटी केवल 3 घंटे 4 घंटे में कंप्लीट होने वाली है। तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है बच्चे, और पूरा डिटेल में। तो ये है एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कोमा कोस एक्स है, तो 0 से 2 पाई में ग्राफ बनाइए तथा अवकलनीय सतह। मतलब अब ये जो क्वेश्चन आ गया, अब ये एफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम, तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग पहले भी बता चुके हैं, पर फिर भी नहीं देखा तो देख लो बच्चे। इसका मीनिंग ये होता है कि दोनों का ग्राफ बनाएंगे। पहले y बराबर साइन एक्स का, एक तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y बराबर साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाइए बच्चे, y बराबर साइन एक्स का, ऐसा। अब कोस एक्स का भी ग्राफ बनाइए, y बराबर कोस एक्स का भी ग्राफ बना देंगे। सेम इसी में कोस एक्स का भी यहां से शुरू होगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे फिर वो -1 हो जाएगा और यहाँ पे वो 0 हो जाएगा और यहाँ ऐसे। तो ये cos x का ग्राफ है जनाब, और ये sin x का ग्राफ। अब अपने को लेना है इन दोनों के मैक्सिमम, मतलब y बराबर sin x और cos x, इसका मैक्सिमम लेना है। तो अब ग्राफ में देखिए बच्चे, ग्राफ में देखिए जो ऊपर वाला ग्राफ है उसको लेंगे। तो यहां से ये, फिर ये फिर ये, तो ये अपना ग्राफ है। अब ये दोनों बराबर कहाँ हो रहे हैं, पहले तो ये देख लेते हैं। तो ये देखो बराबर होते हैं बच्चे, ये π/4 साइन एक्स और कोस एक्स बराबर होते हैं, पहले तो π/4 हुए। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या देख लो भाई इधर से साइन एक्स बराबर कोस एक्स कहाँ कहाँ होगा, तो जहां tan x बराबर 1 होगा, tan x बराबर 1, तो x बराबर π/4। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पाई प्लस π/4। ये बात तो पता होगी ना बच्चे कि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने तो पाई प्लस π/4। तो ये फर्स्ट और थर्ड में, तो ये π/4 और ये 3π/4। तो यहाँ पे ये बराबर हो रहे। तो ये अब देखिए ग्राफ, अगर आपको देखना है तो ये ग्राफ आ गया जरा। और बात करें सततता, तो देखिए बच्चे मैक्सिमम वाले का जो ग्राफ आया है वो कुछ ऐसा आ गया है। अगर अपन उसका ही बनाए तो ये पहले तो ये वाला इतना, फिर वो भाई ये तो ये दिख ही रहा ना यार, जो यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है वो ग्राफ आपका होगा। मतलब जो यहाँ पे मार्किंग की गई है ये वाला ग्राफ हो गया। तो ये वाला ग्राफ हो गया। तो अब देखो सततता के लिए, तो ये सतत, ये सब जगह यहाँ से चला, यहाँ सतत, तो सतत हो गया, सतत है। अब बात करते हैं अवकलनीय का। तो अवकलनीय के कहाँ चेक करोगे, तो अगर ग्राफ को देखोगे तो देखो स्मूथ ग्राफ ही है, बस यहाँ पे 2 कॉर्नर बन रहे हैं, एक यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, एक यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है। अब ये कॉर्नर बन रहे हैं तो यहाँ पे 2 जगह कॉर्नर बन रहे हैं। तो x बराबर π/4 एंड 3π/4 पर अवकलनीय नहीं। अगर आप ग्राफ से बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं, ग्राफ से बोलेंगे तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मतलब 2 पॉइंट आ रहे हैं जहां पे ऐसे कॉर्नर बन रहे हैं। देखो यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा, तो ये कॉर्नर बन रहा है। और ऐसे यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा ये जा रहा है, तो ये भी कॉर्नर बन रहा है। मतलब यहाँ पे भी कॉर्नर बन रहा है। तो एक यहाँ पे 2 कॉर्नर है, π/4 3π/4 पे, यहाँ पे अवकलनीय नहीं है। एक तो आप ग्राफ से, अब कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि क्या सर ये मतलब ऐसे फ्लैट हो भी सकते हैं, क्या पता ये बराबरी हो जाए। तो अगर चेक करना है तो देखो भाई, इधर है, ये इधर वाला ग्राफ तो है, ये तो है भाई, तो इसका dy/dx निकाल लो ना, dy/dx निकाल लो। तो इसका dy/dx क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। इस वाले ग्राफ का dy/dx क्या है, माइनस का साइन एक्स। और इस वाले ग्राफ का dy/dx क्या है, इस वाले ग्राफ का dy/dx क्या है, dy/dx क्या है इसका,
तो cos x। अब देखिए बच्चे, अपने को पाई बाई 4 पे चेक करना है। देखो सतत तो था, तो इसलिए मैंने dy बाई डी एक्स, अगर पाई बाई 4 पे चेक करना है, इस पे डालोगे, इस पे मान कितना आएगा, पाई बाई 4 पे देखो इससे मान और इससे मान निकाल लो, इससे मान आएगा माइनस का 1/√2 और इससे आएगा 1/√2। ये तो पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे इसका माइनस इसका प्लस, तो ये देखो इधर ऐसे और ऐसे तो आ गया। ऐसे ही 3 पाई बाई 4 पे अगर आप 3 पाई बाई 4 पे वैल्यू निकालोगे इन्हीं का, इसका 3 पाई बाई 4 नहीं रहे, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 5 पाई बाई 4 है भाई, पाई प्लस पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4 पे वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस का 1/√2 आ जाएगा और ये माइनस का 1/√2। तो देखिए अलग अलग आ रहे हैं, दोनों से एलएसडी आरएसडी अलग अलग आ रहे हैं। इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे देखो ये निकाला मैंने और इस पॉइंट पे ये निकाला, तो इसलिए अलग अलग आ रहे हैं, तो ये अवकलनीय नहीं होंगे। तो बेस्ट है कि आप ग्राफ बनाओ और ग्राफ में ही देख लो। अगर डाउट हो रहा हो थोड़ा सा यहाँ पे कि होंगे कि नहीं होंगे, तो दोनों तरफ से dy बाई डी एक्स निकाल लो। आगे वाला ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ बनाइए और दिखाइए। तो यहाँ पे 3 है, 0.5x और x²। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे इसमें अपन ग्राफ बनाते हैं। एक तो f(x) = x²। अब x² का ग्राफ तो आप जानते हो, ऐसा रहता है। एक है y बराबर x का, देखिए एक तो y बराबर x², भाई y बराबर x², एक y बराबर x, तो y बराबर x का ग्राफ भी ऐसा होता है, आप जानते हो, ये y बराबर x है। और एक है x बराबर 0.5। अब 0.5 x बराबर, ये y बराबर x² का आ गया। अब है 0.5, तो ये पॉइंट, ये दोनों बराबर कहाँ होते हैं, 1 पे। x बराबर 1 डालोगे तो ये दोनों बराबर आएंगे। बाकी पता ही y बराबर x और ये 1 पे बराबर आते हैं। अब एक है y बराबर 0.5। अब 0.5 कहाँ से जाएगा, वो यहां से, तो ये y बराबर, इसको मैं इससे बना देता हूं, 0.5। तो अब देखो बच्चे, ये 3 ग्राफ आए, इन 3 ग्राफ में कौन सा ग्राफ सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर ग्राफ कौन सा है, इधर तो ये, इधर फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसे ऐसे ये आ जाएगा, ठीक है क्या। तो ये मतलब ऊपर ही ऊपर वाला ग्राफ, मैक्सिमम दिया है मतलब ऊपर वाला, अगर मिनिमम दिया होता तो नीचे वाला लेते, पर यहाँ पे मैक्सिमम दिया है इसलिए ऊपर वाला। तो ऊपर वाला ग्राफ ये। तो अब देखिए, ये सतत तो है, हर जगह ही सतत है, तो सतत तो है। अब एक कहाँ कॉर्नर आ रहे, कहाँ कोने आ रहे, कोने कहाँ आ रहे, एक तो ये, एक ये और एक ये, 3 जगह कॉर्नर आ रहे। देखो ये तो अवकलनीय है, यहाँ पे कोना बना, फिर यहाँ कोना, फिर यहाँ पे कोना, तो 3 जगह अवकलनीय नहीं है, 3 जगह है या 3 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं, 3 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। अब ये 3 बिंदु कौन कौन से हैं, 3 बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो देखिए, एक तो इसका और इसका इंटरसेक्शन, ये पॉइंट तो कौन सा है, ये पॉइंट तो देखिएगा, इसको और इसको बराबर, तो भाई x बराबर 0.5, तो x बराबर, ये तो x बराबर 0.5, ये x बराबर 1 था ही। अब यहाँ पे कौन कौन बराबर हो रहा है, x² और 0.5, तो x, इसके लिए क्या करोगे, x² = 0.5। देखो ये x² का ग्राफ है, ये y बराबर 0.5 का ग्राफ है, तो इन दोनों को बराबर करोगे तो x बराबर ±1/√2। अब ये पॉइंट है, ये किधर है, माइनस का है, इसलिए ये आ जाएगा x बराबर -1। समझ गए क्या, तो ये x बराबर -1। तो इसलिए 3 बिंदु कौन कौन से हो गए, x बराबर 1/√2, 0.5 एंड x बराबर। तो ये 3 बिंदु है जहां पे अवकलनीय नहीं होगा। तो ग्राफ अगर आपने बना लिया तो बहुत आसान है, ग्राफ बना लिया तो बहुत आसान है। क्लियर है बात। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा अपने को कि अच्छा ग्राफ बनाए तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब ये है, अब ये जो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था बच्चे, ऐसे क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जेईई एडवांस के लिए। गौर से देखिए ये कहना क्या चाहता है। इसने दिया कि f(x) है सर cos x, f(x) है cos x, f(x) है cos x और gx ये कुछ दिया इसने।
जी एक्स मिनिमम ऑफ एफ ओ टी, 0 से टी एक्स, 0 से पाई, और ये यही कुछ दिया है और ये बोल रहा है। तो ऐसे में बच्चों को ये समझ नहीं आता। तो अब देखो, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा जी ऑफ पाई बाई 4, तो जी ऑफ पाई बाई 4 आपको निकालना है, मतलब एक्स की जगह इसमें क्या डालना है, पाई बाई 4। तो एक्स की जगह पाई बाई 4 डालिए आप, तो सीधा एक्स की जगह पाई बाई 4 डालिए। आप कहाँ डालोगे, देखो एक्स में तो एक्स की जगह पाई बाई 4 डाल नहीं सकते आप, क्यों क्यों क्यों, इसमें तो वो वैल्यू डालेंगे एक्स के जो ग्रेटर देन पाई बाई 2, इसमें तो आप पाई बाई 4 डाल नहीं सकते, मतलब ऊपर वाले में डालेगा, क्योंकि ऊपर वाले में एक्स के वो वैल्यू डालेंगे जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आते हो, ऊपर वाले में एक्स के वो वैल्यू डालेंगे जो 0 से पाई बाई 2 के बीच में आते हो। तो इसका मतलब पाई बाई 4 का वैल्यू निकालना है, तो बताओ इसमें डालेंगे कि इसमें, ऊपर वाले में डालेंगे। ऊपर वाले में एक्स कहाँ डालेगा, यहाँ पे। भाई ये तो कंडीशन है ना कि अगर देखो एफ जी एक्स का ये डेफिनेशन है, कब एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन पाई बाई 2 है तो आप इसमें डालोगे, और अगर x का वैल्यू आपका 0 से पाई बाई 2 है तो इसमें डालना है, तो इसमें डालना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा। तो इसमें डालेंगे तो मिनिमम एफ ऑफ टी 0 से t कहां से कहां जा रहे हैं, पाई बाई 4 तक। तो ये हो गया कि मिनिमम किसका, एफ टी का। एफ टी मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब किसका मिनिमम, एफ टी का मतलब कॉस टी, कॉस टी का मिनिमम वैल्यू जब 0 से टी जा रहा हो 0 से पाई बाई 4, मतलब इसका क्या मतलब हो गया। अब गौर से देखो, तुमने एफ एक्स का मान था तो एफ टी का मान तो आ जाएगा कॉस टी, तो कॉस टी और 0 टी जा रहा है 0 से पाई बाई 4, तो इसमें इसका मिनिमम मान, तो इस कॉस का न्यूनतम मान जब टी का वैल्यू 0 से पाई बाई 4 हो। तो बनाओ इसका ग्राफ 0 से पाई बाई, तो देखिए बच्चे अपने को ग्राफ देखना है कहां से कहां, 0 से पाई बाई 4, तो ये तो रहा 0 और ये रहा पाई बाई 4, ये रहा पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, जब t 0 से पाई बाई 4, अच्छा t लिखो, एक सेकंड लिखो, t लिखो, अच्छा t लिखो, t लिखो, t का वैल्यू थोड़ा बड़ा बना देते हैं, चलो तो ये है पाई बाई 2, ये है पाई बाई 2, और अपने को जाना है 0 से पाई बाई 4, टी का वैल्यू 0 से पाई बाई 2, तो 0 तो यहाँ है, टी 0 तो यहाँ है, और टी का वैल्यू पाई बाई 4 यहाँ। तो टी को जब आप 0 से पाई बाई 4 में वेरी करेंगे, टी को जब आप 0 से पाई बाई 4 में वेरी करेंगे, कितना भी, कितना कहीं पे भी इसमें, तो वो मान लेना है, वो मान लेना है जो सबसे कम आए, मिनिमम, मिनिमम मान लेना है कॉस टी का। कब, कॉस टी का न्यूनतम मान जब टी 0 से पाई बाई 4 में, 0 से पाई बाई 4 में अगर टी है तो बताओ यहां से मिनिमम मान क्या है, कॉस टी का न्यूनतम मान जब टी 0 से पाई बाई 4 में हो, जब टी 0 से पाई बाई 4 मतलब इतना ग्राफ है ना, तो यहाँ पे न्यूनतम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, मतलब कब न्यूनतम आएगा, पाई बाई 4 पे, तो मतलब ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, तो 1/√। थोड़ी सी बात समझ में आई, इसको समझने की पूरी कोशिश करो, एकदम पूरी कोशिश करो, क्योंकि इससे सिंपल नहीं होगा इसमें कुछ भी। तो बाकी मैंने बता रखा है, ये एडवांस के लिए है, ये मेंस का तो हो गया पार्ट। देखिए बच्चे, सीधा सीधा पाई बाई 4 पे वैल्यू पूछा है, तो पाई बाई 4 डाल दो ना एक्स की जगह, एक्स की जगह पाई बाई 4 डाल दो ना, तो ये आएगा। इसका मतलब ये है, अब cos t का न्यूनतम मान चाहिए जब t 0 से पाई बाई 4 जा रहा है, तो 0 से पाई बाई 4 यहाँ, तो इसमें न्यूनतम कहाँ हुआ, पाई बाई 4 पे, तो इसलिए ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर। अब अपने को जो ग्राफ बनाना है वो भाई 0 से 3 तक, तो 0 से 3 तक इसका मतलब जितने भी अपन 0 से पाई बाई 4 के मान आएंगे वो तो यहीं से आएंगे, या 0 से पाई बाई 4 के जो भी मान आएंगे वो यहां से आएंगे। तो बताओ 0 से पाई बाई 2 के जो भी मान आएंगे वो यहां से आएंगे। तो देखो आगे वाले मान तो मुझे पता है, आगे वाले मान तो मुझे पता है। अब देखो अगर तुम x का मान, x का मान कुछ भी लो, 0 से पाई बाई 4 में x का मान कुछ भी लो, मतलब t को आप कहीं पे भी लो, जैसे मान लो x का मान पाई बाई 4 लिया तो इसका न्यूनतम मान पाई बाई 4 भी आया। अगर मैं अभी g ऑफ पाई बाई 3 निकालता, g ऑफ पाई बाई 3 निकालता तो मैं कहां से कहां, 0 से पाई बाई 3 जाता, तो मान न्यूनतम मान कहां आया था, पाई बाई 3 पे। तो मतलब जो मान यहाँ पे लिया जा रहा है उसी मान पे न्यूनतम आ रहेगा। ये बात समझने में टाइम लगेगा। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो,
जो जी ऑफ पाई बाई 3 चाहिए, तो मैं देखूंगा इस ग्राफ को, इसके cos t के ग्राफ को जीरो से, जैसे मान लो यहाँ पे x की जगह ये तो डाला, x की जगह यहाँ पे मान लो पाई बाई 3 डाला, तो ग्राफ बनेगा 0 से पाई बाई 3 में। तो मतलब मान जब मैं देखूंगा तो न्यूनतम कहाँ आया, पाई बाई 3 पे। अगर मैंने पाई बाई 2 डाला होता तो 0 से मैं पूरा आ जाता तो पाई बाई 2 पे न्यूनतम आता। तो इसका मतलब ये कि जो मान यहाँ है वही मान आंसर में आ रहा है। मतलब अगर आप इसका मान निकालना है तो यहाँ पे पाई बाई 4 डाल दो, इसका मान निकालना है तो यहाँ पाई बाई 3 डाल दो। मतलब अगर x का मान निकालना है तो g ऑफ x का मान निकालना है तो बेसिकली मतलब इसका जो ये न्यूनतम मान आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, वो आगे वाले पॉइंट पे ही आ रहा है, उस पॉइंट पे ही आ रहा है जहां पे पाई बाई 4 का मान पाई बाई 4 पे आया, पाई बाई 3 का पाई बाई 3 पे आया। ऐसे कोई भी पॉइंट लो, जैसे कोई भी x लो, कोई भी x लो तुम, जैसे एक ग्राफ और बनाते हैं अपन, जैसे gx का कोई भी मान लेते हैं, मतलब x का कोई भी मान लेते हैं, लेट सपोज t, मतलब x का इस यहाँ पे है, x यहाँ पे, x यहाँ पे है जो ऐसे मान लो, तो x यहाँ पर है, तो t को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, t को 0 से x तक वेरी करेंगे तो न्यूनतम मान कहाँ आ रहा है, x पे ही आ रहा है। देखो मान लो x यहाँ है, x कोई भी बिंदु है यहाँ, तो मैं जब t को 0 से x तक वेरी करूंगा, 0 से x तक वेरी करूंगा तो न्यूनतम मान किस पे आ रहा है, न्यूनतम मान किस पे आ रहा है, x पे ही आ रहा है, न्यूनतम मान किस पे आ रहा है, x पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि gx का मान cos x ही है। मतलब जो इसका मान आएगा g ऑफ x, कुछ भी मान डालो तो वो क्या आएगा, cos ही आएगा, बेसिकली ये सब हट जाएगा, मतलब उस पॉइंट पे ही मान आ रहा है, मतलब cos x ही, मतलब ये यहीं से मान निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका पूरे का मतलब जब आपने निकाला तो इसका मतलब ये हो गया कि cos x, मतलब 0 से पाई बाई 2 में cos x है, 0 से पाई बाई 2 में cos x ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मान जो ये पूरा है, इसका मान तो क्या आ गया, cos x। तो 0 से पाई बाई 2 में तो cos x, तो cos x का ग्राफ बना दो भाई। और इसके आगे देखो पाई बाई 2 माइनस एक्स है, इसके आगे है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 पे इसका वैल्यू कितना है, 0 है। और पाई बाई 2 माइनस एक्स वाली लाइन कैसी होगी, पाई बाई 2 माइनस एक्स वाली लाइन कैसी होगी, ऐसी। पाई बाई 2 वाली लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी। तो इसके आगे ऐसी लाइन बना देनी है भाई, कहाँ तक, कहीं तक भी बना दो, ऐसी लाइन बनेगी आगे, ऐसी लाइन बनेगी जो यहाँ से जाएगी भाई। इस लाइन का इक्वेशन तो जानते हो ना आप, तो ये y बराबर पाई बाई 2। तो आगे तो एक स्ट्रेट लाइन है, आगे तो एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ ये। अब देखो अगर नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो यहाँ होगा, नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो यहाँ होगा। तो इस पे देख लेते हैं, इस पे देखो कंटिन्यूस तो है, सतत तो है, तो सतत तो है। अब सतत है तो इसका डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं इधर वाले का, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता है, माइनस का साइन एक्स। और इसका डी वाई बाई डी एक्स भी क्या आ जाता है, इसका डी वाई बाई डी एक्स भी क्या आ जाता है, माइनस का 1। इसका डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1। और पाई बाई 2 पे मान निकालेंगे, अगर अपन एट पाई बाई 2 निकालेंगे, एट पाई बाई 2 निकालेंगे, एट पाई बाई 2 पे निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, माइनस 1। तो देखो बच्चे, इधर से भी माइनस 1, इधर से भी माइनस 1, तो मतलब यहाँ पे ये कैसा है, सतत है। यहाँ पे ये कैसा है, देखो एल एच डी आर एच डी बराबर आ गया। इधर से डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, इधर से भी डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल है। मतलब थोड़ा सा ऐसे स्मूथ ग्राफ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा ये, तो इसलिए यहाँ पे अवकलनीय है ये बात। अब ये बात थोड़ी सी बच्चों को परेशान करेगी, इसीलिए मैं पिछले वालों में ये बोल रहा था कि चेक कर लो, एल एच डी आर एच डी निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स। देखो यहाँ पे जब आपने एल एच डी आर एच डी निकाली, ये क्या एल एच डी तो है ये, और ये क्या है, ये आर एच डी तो है ये। अरे भाई ये सतत है, सतत है तो अपन डिफरेंशिएशन अवकलन करके इधर वाले का मान और इधर वाले का मान निकाल लो, तो वो भी तो एल एच डी आर एच डी होते हैं। तो अवकलन करो, इधर वाले का मान इधर वाले का मान निकालो, तो ये एल एच डी आर एच डी, और दोनों बराबर आगे, इसलिए ये अवकलनीय है। मतलब हमेशा तो 0 से 3 में अवकलनीय है। मतलब आगे तो देखो 0 से पाई बाई 2 आगे भी ये अवकलनीय ही है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स आ रहा है, तो ये तो सरल रेखा है, तो अवकलनीय है, तो ये अवकलनीय ही है, हमेशा अवकलनीय। तो यहाँ पे लिख सकते हो हमेशा अवकलनीय। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा
कुछ वैल्यू निकाल के और देख लेना जी को, फिर आपको समझ आ जाएगा कि क्या कह रहा है। ऐसा एक डीपीपी में भी है, थोड़ा सा टफ है, तो कोशिश करेंगे तो ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। हाँ आ जाइए, ये वाला फिर ही जेई मेंस का ही आ गया, जेई एडवांस का आ गया भाई, जेई एडवांस का ही है। अब देखो इसमें क्या हो गया बच्चे, इसने मॉडुलस को इंक्लूड कर दिया। तो आप जानते होंगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये ना कि x 1/2 से छोटा और 1/2। इसके दो मतलब होते हैं, इसके दो मतलब होते हैं x ग्रेटर देन 1/2 और x लेस देन -1/2। ये तो आता है ना बच्चे मॉडुलस का अपने को, ये वाली चीज तो मॉडुलस की पता है ना अपने को, मॉडुलस की ये वाली चीज। तो इसलिए इस फंक्शन को अपन डिफाइन कर सकते हैं। देखो एक तो डेफिनेशन बनेगी कि x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो 1/2 हो तो ये क्या हो जाएगा 1/x। एक जब x से लेस देन इक्वल टू -1/2, तो उस टाइम ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू माइनस का 1/x। और एक वो जब ये -1/2 से 1/2 हो, तो इसका क्या हो जाएगा a प्लस bx। तो इसको तो डिफाइन ही कर लिया, अच्छे से डिफाइन कर लिया, मतलब मॉड हटा दिया इधर से। इधर से देखो जानते हो तुम, जब x ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा या लेस देन इक्वल टू -1/2 होगा। यहाँ x -1/2 से 1/2, तो ये आ गया। अब इसको अपने को हर जगह अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो एक तो सतत चेक करना है, एक अवकलनीय चेक करना है। हाँ तो कहाँ कहाँ पे चेक करना है भाई, अपन ने dy/dx वाले मेथड से जाने की सोच रहे हैं, dy/dx वाले मेथड से जाने की सोच रहे हैं। तो एक तो सततता चेक करनी है, एक अवकलनीयता चेक करनी है। भाई LSD RST कौन लगाएगा, तो कहाँ कहाँ परिभाषा चेंज हो रही है, x बराबर 1/2 और x बराबर -1/2। तो यहाँ दो पे हो रही, दो पॉइंट्स पे इसकी परिभाषा चेंज हो रही है, तो वहां पे अपने को चेक करना है। अब सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ x बराबर 1/2, मैं चाहता हूं dy/dx वाला मेथड, dy/dx से मैं चेक करना चाहता हूं। तो इसलिए मुझे दो कंडीशन लगाना पड़ेगा, एक सतत वाला एक अवकलनीय वाला, एक सतत वाला और एक अवकलनीय वाला, दो कंडीशन लगाना पड़ेगा। तो बताइए बच्चे, इसमें x की जगह अगर अपने को 1/2 पर चाहिए तो सतत, पहले तो सतत वाला, तो सतत वाले के लिए आप क्या करना पड़ेगा कि f ऑफ 1/2 का मान लाओ, f ऑफ 1/2 से बड़े पर मान लाओ और f ऑफ 1/2 से छोटे पर मान, ठीक तो 1/2 पर मान कितना है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 2। 1/2 से बड़े पे मान वो भी यहीं से आएगा, वो भी कितना आ जाएगा 2। इसी पे तो डालेंगे दोनों, 1/2 पर मान और 1/2 से बड़े पे मान, तो यहीं पे x का मान डालोगे 1/2 तो 2 हो जाएगा। 1/2 से छोटे पे मान यहाँ से आएगा, तो 1/2 से छोटा यहाँ पे डाल दो, तो कितना आ जाएगा a प्लस b/4, a प्लस b/4, a प्लस b/4, क्लियर है, a प्लस b/4, a प्लस b/4। तो ये आ गया। इसके बाद x अवकलनीय, तो अवकलनीय में क्या है देखो बच्चे, यहाँ 1/x है पर ये 0 पर नहीं है, ध्यान रखना 0 नहीं है। तो इसलिए अवकलनीय के लिए दोनों तरफ डिफरेंशिएट मार दो, इसको डिफरेंशिएट मार दो, एफ डैश निकाल लो बच्चा, एफ डैश निकाल लो, ये -1/x², ये 1/x², ये 2bx, और ये जो भी आपकी लिमिट्स थी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, x लेस देन इक्वल टू -1/2, x 1/2 से छोटा ग्रेटर देन -1। तो ये आ गया। तो अब अवकलनीय के लिए एक तो आएगा f ऑफ 1/2 प्लस, एक आएगा f ऑफ 1/2 माइनस, f डैश बेसिकली f डैश 1/2 प्लस 1/2 माइनस, f डैश 1/2 प्लस के लिए यहां डालेगा, यहां पे डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4, ये आ जाएगा -4। देखिए वहां पे वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे f ऑफ 1/2 से बड़ा, तो यहाँ पे वैल्यू डालते ये -4, और छोटे पे यहाँ पे वैल्यू डालिए, यहाँ पे वैल्यू डालिए, तो ये क्या हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, 1/2 डालने पे b आ जाएगा। तो b का वैल्यू सीधा आ गया और एक का वैल्यू भी आ गया। अब b का वैल्यू अगर -4 यहाँ पुट कर देंगे इन दोनों से, तो देखिए एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो एक का वैल्यू 3 आ जाएगा, एक का वैल्यू 3। तो b और एक का वैल्यू तो आ चुके हैं सर, एक का वैल्यू कितना आ गया है 3 और b का वैल्यू -4।
अब सर अपन ने तो -1/2 पे चेक ही नहीं किया, -1/2 पे तो चेक ही नहीं किया सर, इस पे तो चेक करना पड़ेगा ना, इस पे भी तो चेक करना। तो देखो बच्चे, ये था एक समफलन, समफलन मतलब x की जगह -x डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, x की जगह -x डालने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे फलन को बोलते हैं समफलन, ऐसे फलन को बोलते हैं समफलन। और समफलन जैसा प्लस में होता है वैसा ही माइनस में होता है, मतलब y बराबर yx के सापेक्ष, yx के सापेक्ष ये सममित होता है, तो इसलिए कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा अपन लिख सकते हैं कि ये समफलन है, समफलन है, समफलन है, इसलिए इस पे अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप। मतलब बेसिकली आपने 1/2 पे चेक कर दिया तो -1/2 पे अपने आप ही आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि जैसा 1/2 पे होगा वैसा ही -1/2 पे होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। समफलन क्यों है? क्योंकि अगर आप x की जगह -x डालते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहीं पे, और अरे भाई माइनस ये भी खा जाएगा, ये भी खा जाएगा माइनस को, तो इसलिए तो ये जो कंडीशन मैंने लगाया है और जो ये मैंने बिना चेक करे ही बोल दिया, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि 1/2 पे, अब 1/2 पे मैंने dy/dx वाला मेथड यूज किया। आप LSD RSD लगाएंगे तो लंबे फंस जाएंगे और थोड़ा सा दिक्कत भी होएगा, तो इसलिए dy/dx वाला जब मेथड लगाते हैं तब अलग से सततता चेक करनी पड़ती है, और अवकलनीय भी चेक, अवकलनीय कैसे चेक करते हैं इसका डेस कर लेते हैं, फिर LSD RSD निकाल लेते हैं, दोनों तरफ वैल्यू डाल के आगे आइए। तो ये भी एडवांस का क्वेश्चन है बच्चे, हाँ मेंस में भी आ सकता है भाई, मेंस में भी आ सकता है, अच्छा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो ऐसे में यहां पे 1/x है और 0 पे, 1/x है और 0 पे, तो यहां पे dy/dx नहीं लगा सकते, dy/dx नहीं लगा सकते, सबसे बड़ी बात नहीं लगा सकते। और ग्राफ बनाने का तो हिम्मत नहीं हो रहा, ग्राफ तो बनाने का हिम्मत नहीं हो रहा, कारण क्या है, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि 1/x एट x बराबर 0, 1/x हो और 0 पे बात कर रहा हो तो dy/dx आप वहां पे नहीं लगा पाएंगे, dy/dx आप नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है? तो आ जाइए बच्चे, आ जाइए बच्चे, अब अपन देखते हैं, अब देखते हैं कि करेंगे क्या, फिर LSD RSD निकालेंगे। देखो सतत चेक करना है, सतत चेक करना है तो LHL RHL चलते हैं, तो सबसे पहले RHL निकाल लेते हैं, RHL निकालो। RHL क्या होता है, किस पे चेक करना है? 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस, अब 0 प्लस पे डेफिनेशन कौन सी आ जाएगी? यही आएगी भाई, ये तो 0 पे, तो LHL तो x की पावर है sin 1/x, और f ऑफ 0 का मान क्या है? f ऑफ 0 का मान तो निकालो, सबसे पहले मान कितना है? 0, 0 का मान 0 है। अब LHL निकालने जा रहे हैं RHL, तो RHL निकालने जा रहे हैं तो पुट करो, तो ये तो 0 की पावर m, और ये तो साइन इन्फिनिटी होगा, 0 पुटते साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी क्या होता है? साइन इन्फिनिटी क्या होता है भाई? 0 यहां पुट करोगे, 0 यहां पुट करोगे तो ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी क्या होता है? साइन इन्फिनिटी होता है कोई भी नंबर -1 से 1, -1 से 1 का कोई भी नंबर, -1 से 1 का कोई भी नंबर, तो -1 से 1 का कोई भी नंबर होता है वो होता है साइन इन्फिनिटी। तो -1 से 1 का नंबर, अब ये तो एक ऐसा नंबर आ गया जो -1 से 1 में कहीं पे भी हो सकता है, साइन इन्फिनिटी, अरे साइन के अंदर वाला इन्फिनिटी, तो कोई भी नंबर जो -1 से 1 में, कुछ भी आ सकता है। इन्फिनिटी का मान तो नहीं जानते ना, अरे इन्फिनिटी पे ग्राफ कैसा बन रहा है, पर जो भी आएगा -1 से लेके 1 तक कोई नंबर आएगा, ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर, तो जो भी नंबर आएगा वो -1 से 1 में एक नंबर आएगा, तो इसलिए अब देखो, अगर ये 0 नहीं हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये तो डिफाइन ही नहीं हो, और बेसिकली f ऑफ 0 का मान 0 है, f ऑफ 0 का मान 0 है, तो इसको 0 ही होना है, तो कब हो सकता है? 0 कब हो सकता है? तो ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? तो ये 0 तभी हो सकता है जब m पॉजिटिव हो, क्योंकि m नेगेटिव हो गया तो ये नीचे चला जाएगा और फिर तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर 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 m नेगेटिव हो जाता है, m नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा? देखो 0 प्लस की पावर, जैसे मान लो -2 हो गया, तो ये आ जाएगा 1/0 प्लस, मतलब 0 का स्क्वायर, तो मतलब 1/0, दैट इज अनंत। तो अगर 0 की पावर नेगेटिव चला जाएगा
तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब 0 की पावर नेगेटिव नहीं हो सकता, और 0 की पावर 0 भी डिफाइन नहीं होता है, 0 की पावर 0 भी डिफाइन नहीं होता है, इसलिए क्या होना चाहिए, ये 0, ये 0 होगा जब m पॉजिटिव, मतलब m पॉजिटिव होना चाहिए, m का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये 0 आ जाएगा। और सेम हाल किसके साथ है, LHL के साथ। LHL के साथ भी सेम होगा बच्चा, LHL के साथ भी सेम होगा। LHL के साथ सेम क्या होगा, तो LHL के साथ भी 0 x की पावर m sin 1/x, तो ये इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। अब अगर देखो 0 है, उसकी पावर वही बात पॉजिटिव नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से भी ये आएगा कि m पॉजिटिव होना चाहिए, m पॉजिटिव होना चाहिए, जब ये 0 आ जाए। m पॉजिटिव होगा तो ये 0 आ जाएगा, m का धनात्मक वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इसलिए सतत होने के लिए क्या जरूरी है, m का वैल्यू पॉजिटिव, m 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये इसका आंसर है। अवकलनीय, अवकलनीयता चेक करनी है तो कुछ dy/dx यूज नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा RHD निकालो। RHD क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, 0, तो इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, 0 और 0, यही होती है ना भाई। अरे RHD का डेफिनेशन, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब a का वैल्यू क्या है, 0, तो a का वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस h माइनस 0 अपॉन h। तो बताइए बच्चे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो साइन h, अब साइन h का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से, साइन h का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो साइन h का वैल्यू है h की पावर m साइन 1/h माइनस ये तो 0 है अपॉन है। तो इसको गौर से देखेंगे, इसको गौर से देखेंगे तो ये वही आएगा, h की पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/h। अब देखो बच्चे, अब देखिए बच्चे, h, अब ये h 0 प्लस वाला ही h, अरे 0 से बड़ा ही होता है, तो अगर ये आप यहाँ पे रखेंगे तो ये है 0 प्लस की पावर m माइनस 1 इंटू साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी माइनस 1 से 1 होता है, तो साइन इन्फिनिटी तो माइनस 1 से 1 होता है। तो बताओ ये एग्जिस्ट कब करेगा, अगर ये 0 नहीं हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये माइनस 1 से 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है इसके साथ वाले को 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा, अरे भाई देखो, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इसका वैल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी, तो डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो ये 0 की पावर 0 परिभाषित नहीं होगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर m-1 पॉजिटिव हुआ तो 0 की पॉजिटिव पावर मतलब 0 होगा, और इसको इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये बराबर एग्जिस्ट 0 m-1 पॉजिटिव, मतलब m-1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेम कहानी LHD के साथ भी सेम होगा, LHD के साथ भी सेम होगा, मतलब उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, h की जगह माइनस h आ जाएगा, तो सेम टू सेम होएगा। मतलब ये जो -1 से 1 आ रहा है ना, साइन इन्फिनिटी -1 से 1 आ रहा है, उसको 0 बनाना जरूरी है। अगर ये 0 नहीं बना, अगर ये 0 नहीं बना तो फिर तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्या विद्यमान ही नहीं होगा क्या, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विद्यमान ही नहीं होगा, इसलिए m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, m ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, तो इसके लिए चाहिए m ग्रेटर देन। तो देखिए बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सतत अवकलनीय दोनों के लिए आंसर आ चुका है। सतत के लिए आंसर आ चुका है, अवकलनीय के लिए कि m ग्रेटर देन 0 तब सतत होगा, ग्रेटर देन 1 तो अवकलनीय होगा। अब सतत परंतु अवकलनीय नहीं, तो सतत के लिए तो क्या आंसर आया था, देखो अब आंसर ही लिखना है बस। सतत के लिए आया था m ग्रेटर देन 0, अवकलनीय के लिए m ग्रेटर देन 1। तो इसने बोला सतत तो होना चाहिए, मतलब m 0 से बड़ा तो होना चाहिए, पर अवकलनीय नहीं होना चाहिए, अवकलनीय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब m कहां से कहां, m देखो 0 से शुरू होके 1 तक जा सकता है, क्योंकि m 1 से बड़ा हो गया तो फिर तो वो अवकलनीय भी हो जाएगा। तो इसने पूछा है सतत होना चाहिए परंतु अवकलनीय नहीं होना चाहिए, इसका मतलब m 0 से 1, m 0 से 1, तो ये तो सीधा सीधा आंसर राइटिंग वाली बात है। बाकी ये थोड़ा ध्यान से देख लेना, सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, सर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो देखो बच्चे ध्यान से देखो,
ये है एक नंबर है जो -1 से 1 है, पता नहीं कहाँ पे -1 है, 1 है, 0, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है क्योंकि ये साइन इन्फिनिटी है। तो अब अगर ये विद्यमान करनी है, ये लिमिट विद्यमान करनी है, तो इसके साथ वाला को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि फिर 0 से जब ये गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 कब होगा? जब m का वैल्यू पॉजिटिव रहे, m का वैल्यू पॉजिटिव रहे। ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पे, ये 0 0 कब होगा? जब इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो। क्लियर है? बिल्कुल बात। तो अच्छा क्वेश्चन है, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मेन चीज इसमें ये कि dy/dx नहीं लगेगा, अगर आपने वो लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो आ जाइए एक और क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था, ये बच्चों को दिखता नहीं है, ये बच्चों को नहीं दिखता भाई, ये बच्चों को दिखता ही नहीं। अरे ये क्या है, ये क्या है? ये 2x - 3 का होल स्क्वायर है बच्चों, उसका अंडर। तो मॉड ऑफ 2x - 3 आपने करके आए ना, सब लोग करें ना, ये एडवांस का क्वेश्चन है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मॉड ऑफ 2x - 3 और मल्टीप्लाई में ये है, और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बताया था मैंने। तो साइन π/2, अब साइन π/2 मॉड x, बिंदुघात करें जहां पे अवकलनीय नहीं, तो अवकलनीय नहीं है ये, इसे बिंदु ज्ञात करना है। तो देखो कहाँ कहाँ चेक करना है, चेक कहाँ करना है, इसको चेक कहाँ करें, तो चेक कहाँ करें, तो चेक कहाँ करें, बेसिक बात तो ये सबसे बेसिक है, चेक कहाँ करें, चेक कहाँ करें, इसको चेक कहाँ करें। सबसे पहले एक तो एक पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, देखो एक पे डेफिनेशन ही चेंज हो रही है, तो x = 1 पर एक, तो कि चेक कहाँ करें, तो चेक कहाँ करने में 3 पॉइंट लिखाए थे, 3 पॉइंट लिखाए। तो पहला पॉइंट कि जहां पे परिभाषा चेंज हो या परिभाषित नहीं हो, पहला पॉइंट ये था। तो परिभाषा चेंज कहाँ हो रही है? 1 पर, देखो इससे इधर आ रही है ना ये परिभाषा चेंज, तो x = 1 पर। फिर अपन ने देखा था कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट जिफ और मॉडुलस आते हैं तो ये कब होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट आया है तो ये तो सब इंटीजर, जितने भी है सब इंटीजर पे, तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर पे चेक करना पड़ेगा। इसके बाद में आया ये मॉडुलस, ये मॉडुलस, ये मॉडुलस के कारण 3/2 पे। अरे मॉडुलस कहाँ चेक करना है? जहाँ इसके अंदर वाला इंटीजर बने 3/2 पे। ये इसके कारण कहाँ चेक करना है? इसके कारण x = 0 पे। तो ये दोनों तो इंटीजर में ही आ गए, पर ये दोनों थोड़े स्पेशल है क्योंकि इन पे इसका भी डेफिनेशन चेंज हो रहा है और इस पे डेफिनेशन भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए एक तो है 0 1 3/2, मतलब एक तो x का वैल्यू 0 1 3/2, और इसके अलावा जितने भी इंटीजर है, इसके अलावा जितने भी इंटीजर, तो इंटीजर्स पे चेक करना पड़ेगा, 0 पे चेक करना पड़ेगा और 3/2 पे चेक करना पड़ेगा, ये बात है। अब सर 0 और 1 पे ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि 1 पे परिभाषा चेंज हो रही है और 0 पे एक मॉडुलस भी आया, तो इसलिए ये स्पेशल। अब मैं 1 पे तो यहीं पे चेक कर देता हूँ, किस पे चेक करें बताओ? 0 पे तो चेक कर लेते हैं, चलो 0 तो इसमें ही रखा जाएगा। चेक करना है अवकलनीयता, तो बेस्ट तरीका बताऊं? बेस्ट तरीका यह है 0 के आगे और पीछे परिभाषा निकालो। ये 0 है, 0 है ना, 0 पे तो चेक कर ही लेते हैं। 0 के आगे और 0 के पीछे चले जाओ, 0 के आगे जाओगे, 0 के आगे जाओगे, 0 के थोड़ा सा आगे जाओगे तो साइन π/2, मॉडुलस हट जाएगा तो x मिलेगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट को अपन क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं x - gx, x - gx, x - gx। तो 0 के थोड़ा सा आगे जाओगे, 0 से थोड़ा सा आगे जाओगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x, तो ये भी x ही आ जाएगा। तो मतलब बेसिकली इधर तो 0 आ गया। इस साइड में क्या होगा? साइन π/2x, और इसका वैल्यू माइनस का x आएगा, इसका वैल्यू माइनस का x आएगा। और 0 के पीछे इसका वैल्यू देखिएगा, ये कितना आ जाएगा? 0 के आगे तो ये 0 आया था, 0 के पीछे कैसे आ जाएगा? ये -1, तो x + 1 हो जाएगा। तो मतलब ध्यान से रखिएगा, इसका वैल्यू x + 1, तो -x + 1, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? देखो x से x कट गया और -1,
तो साइन पाई बाई 2 और ये -1, तो साइन माइनस पाई बाई 2, साइन माइनस पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू आ गया, वैल्यू ही आ गया और वो आया -1। देखो दोनों साइड में वैल्यू ही आ गया, दोनों साइड 0 के आगे और 0 के पीछे दोनों तरफ मान ही आ गया। और वो मान कैसा आया है बच्चे, वो मान आया है अलग अलग। तो मतलब ये तो सतत ही नहीं हुए क्या, 0 के इधर अलग मान आ रहे हैं, 0 के उधर अलग मान आ रहे हैं, सतत ही नहीं हुए। देखो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको 0 पे चेक करने की कोशिश कर रहा था, इसको 0 पे चेक करना, x बराबर 0 पर चेक, x बराबर 0 पे चेक करने के लिए यहाँ पे मॉडुलस आया था, तो इसलिए मैंने परिभाषा को कैसे कर दिया, 0 के जस्ट आगे और जस्ट पीछे। 0 के आगे जाएंगे तो ये प्लस से खुल जाएगा, और ये भी यहाँ से इसका यूज करेंगे तो उसका वैल्यू x आ जाएगा, इसका वैल्यू, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 का आगे 0 हो जाएगा, इसलिए 0 आ जाएगा, इसका 0 आता ही मतलब इसका वैल्यू x आ जाएगा। तो x रख दिया तो यहाँ तो 0 आ गया। और इधर 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 अगर अपन ने देखा तो क्या हुआ, मॉड ऑफ x तो क्या आ जाएगा -x, ये तो -x, और इसका वैल्यू आ जाएगा x+1। तो यहाँ से ये कट गया तो ये -1 आ गया, तो इधर वैल्यू ही आ गया -1, इधर -0 आ गया, तो ये तो सतत ही नहीं है। तो x बराबर 0 पर तो सतत ही नहीं है, इसलिए अवकलनीय होने का सवाल ही नहीं है। तो 0 पे आ गया भाई। अब 1 और 3/2, तो थोड़ा उधर आगे लिख लेते हैं इसको। चलो देखिए, थोड़ा ध्यान से देख लो क्या लिखना है आगे। तो f(x) इक्वल टू क्या लिखना था, 2x - 3 फ्रैक्शनल पार्ट x 1 से बड़ा और x 1 से छोटे पे क्या लिखना है, साइन π/2 mod x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये अपने को देखना है, ये अपने को देखना है, तो ये अपने को देखना है, ये अपने को देखना है, तो ये देखना है। तो देखिए बच्चे, अब अपन एक पर तो एक पॉइंट पे तो आ चुके हैं, x बराबर 0 पर सतत नहीं, मतलब असतत, x बराबर 0 पे असतत आ गया, असतत आ गया मतलब अवकलनीय नहीं, अवकलनीय नहीं, ये तो क्लियर ही हो गया। असतत, अरे ग्राफ ही टूट गया तो अवकलनीय नहीं। अब आ रहे हैं अपन x बराबर 3/2 पे चेक कर लेते हैं। चलो x बराबर 1 पे चेक करते हैं। चलो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे चेक करो। x बराबर 1 पे चेक करोगे तो क्या आएगा, उधर से मान निकालो, 1 पर मान निकालो, पहले तो 1 पर मान निकालो, 1 पर मान यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसके कारण ये 0 बना देगा, तो इसलिए 0। 1 से छोटे पे मान, 1 से बड़े पे भी मान निकालेंगे, 1 प्लस पे भी मान निकालोगे तुम, 1 से प्लस, 1 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा। भाई 1 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो इसका मान 0 ही आ जाएगा ना, कैसे आ जाएगा, अरे 1 से थोड़े से बड़े पे g(x) इक्वल टू, चलो ठीक है मैं लिख ही देता हूँ, 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये तो आ जाएगा, इसी में डालना है ना, 2x - 3 फ्रैक्शनल पार्ट x, तो इसमें 1 से थोड़ा सा बड़ा डालना है, तो इसको लिख दो x - g(x), x - g(x). अब इस पे मान डाल दो भाई, 1 से थोड़ा सा बड़े डालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये माइनस का, ये तो मॉडुलस वाला तो 1 आ जाएगा, इंटू ये 1 - 1, तो ये 0 आ जाएगा। बेसिकली 1 से थोड़े से बड़े पे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। क्यों, अरे 1 पे 0, 1 से बड़े पे भी 0 होता नहीं, अरे भाई फ्रैक्शनल पार्ट तो पता ही है ना 0 होता है। अब 1 से छोटे पे वैल्यू निकालेंगे, 1 से छोटे पे, तो वो इधर से आएगा। अब 1 से जस्ट छोटा इधर डाल दो, 1 से जस्ट छोटा इधर डालोगे तो गौर से डालना पड़ेगा, इससे तो नहीं। तो 1 से छोटे पे इसका मान भी 1, इसका मान भी 1, तो साइन 0 आएगा। अब ये बात हो सकती है गड़बड़ लगे आपको, तो देखो बच्चे, इसको ऐसे लिख लो, x - g(x), इसमें 1 से छोटा डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x ही आ जाएगा, मतलब इसका मान x ही। तो इसका मतलब है 1 से छोटा डालेंगे तो इसका वैल्यू x ही आएगा, इसका वैल्यू x आएगा, मतलब 1 ही आएगा। तो साइन π/2, 1 से छोटे का जी पे 1 नहीं, ये 1 और ये भी 1 आ रहा है, तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। तो सतत तो आ गया, सतत आ गया वही 1 पर, तो सतत आ गया, तो अब अवकलनीय चेक करना पड़ेगा। अब अवकलनीय चेक करना पड़ेगा, तो 1 से छोटे पर और 1 से बड़े पर डेस लगाने की सोच रहे हैं, पर पहले परिभाषा तो लाओ पूरी, पहली पूरी परिभाषा तो लाना पड़ेगा अपने को। तो 1
से प्लस पे, एक से प्लस पे इसका डेफिनेशन क्या होगा? देखो ये मॉडुलस वाला भी किससे खुल जाएगा? एक डालने पे माइनस आ रहा है तो इसलिए मॉडुलस खुल जाएगा, एक से बड़े पे इसका मॉडुलस खुल जाएगा माइनस से, तो 2x माइनस 3, और एक से जस्ट बड़े पे ये आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस जी एक्स, तो x माइनस 1 आ जाएगा एक से बड़े पे। तो ये आ गया इधर का डेफिनेशन। इधर का डेफिनेशन क्या आ जाएगा? साइन पाई बाई 2, एक से बड़े पे x आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? नहीं, एक से छोटे पे तो ये तो x ही आ जाएगा, अरे तो एक से जस्ट छोटे पे x मान आएगा इसका। इसका मान क्या आएगा? इसका मान क्या आएगा? इसका मान, सर एलएसडी आरएसडी लगा दें क्या? सर एलएसडी आरएसडी लगा दें क्या? क्योंकि सततता तुम्हें चेक करनी पड़ेगी, उसके बाद ये करोगे, तो इससे अच्छा था तुम एलएसडी आरएसडी लगा दो, शायद ज्यादा बेटर होता। इससे भी बता तो देता हूं, अब लिख दिया तो इसका मान एक से छोटे पे इसका मान x ही आ जाएगा, एक से छोटे पे इसका मान x ही आ जाएगा, तो x ही, तो ये तो जीरो ही आ गया, ये तो जीरो आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इसका तो मान ही जीरो आ गया, अरे इधर से तो मान ही जीरो आ गया, x का एक इधर से मान जीरो आ गया, इधर का अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करने के लिए क्या चाहिए? अवकलन करने के लिए देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 प्लस 5x और माइनस 3, तो इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? इसका अवकलन माइनस का 4x प्लस 5, तो ये जीरो तो नहीं आ रहा है, तो इधर से 1 आ गया, इधर से 1 आ गया, तो जीरो नहीं आ रहा है, इसलिए अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं, तो ये अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं आ रहा है। अब समझ में आ रहा होगा किस लेवल का है। बाकी एलएसडी आरएसडी लगा दो भाई, एलएचडी और आरएचडी बताओ कौन सा? आरएचडी करके दिखाऊं क्या? आरएचडी में सीधा सीधा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच एफ ऑफ 1 अपॉन एच, तो ये निकाल देना जीरो, ये निकाल देना बच्चों, एलएचडी निकाल लेना, आरएचडी निकालना था, तो समझ में आ जाएगा अवकलनीय नहीं है। और बात आती है अब 3/2 पर, तो x बराबर 1 पर भी अवकलनीय नहीं है, x बराबर 1 पर भी सेम ही कहानी आ गई, x बराबर 1 पे भी सेम कहानी रिपीट, x बराबर 3/2। अब 3/2 पे क्या है ना, ये नॉन अवकलनीय नहीं है, ये तो अवकलनीय है, तो इसका और इसका मल्टीपल अवकलनीय नहीं आएगा। देखिए ये अवकलनीय है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, और 3/2 पे इसका मान भी जीरो नहीं है, इसके साथ वाला भी जीरो नहीं है, तो इसलिए अवकलनीय नहीं। x बराबर 3/2 पे भी सेम कहानी है, x बराबर 3/2 पे भी सेम कहानी। 3/2 पे मैंने चेक कैसे किया है, वो जो लिखा था ना, अरे जी अरे बहुत अच्छा जो लिखा था, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल fx इंटू जी, तो देखिए ये अवकलनीय नहीं है, ये अवकलनीय है। 3/2 की बात कर रहा हूं, 3/2 की बात कर रहा हूं, और 3/2 पे ये साथ वाला जीरो भी नहीं है, तो इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा। अब इसके अलावा जो भी इंटीजर आएंगे, इसके अलावा जो भी इंटीजर आएंगे, इसके अलावा जो भी इंटीजर आएंगे उस पे ये अवकलनीय नहीं होगा। देखो x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए कोई भी इंटीजर लो, कोई भी इंटीजर लो, तो सुनो ध्यान से, ये जीरो नहीं है और ये उस पे अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय ने क्या? सतत ही नहीं होगा, कोई भी इंटीजर पे सतत ही नहीं होगा, और ये जीरो नहीं है, तो इसलिए ये अवकलनीय नहीं होगा। और ऐसे x लेस देन 1 के लिए इसका डेफिनेशन तो एक बार सही हो गया। अब ये जो है, ये क्या होगा? एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो साइन π/2, ये माइनस एक्स आ गया, और उसका क्या कर देंगे? x माइनस जी एक्स, एक्स माइनस जी एक्स, तो x से x माइनस 2x हो गया, साइन π/2, एक तो ये फ्रैक्शनल पार्ट x और माइनस 2x। तो क्या होगा? हर इंटीजर पे ये अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, हर इंटीजर पे अपनी डेफिनेशन ये चेंज करेगा, कभी 0 कभी 1, तो मतलब जंप करेगा, तो यहाँ पे दिक्कत आएगा, तो इसलिए ये अवकलनीय है। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर, अवकलनीय, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। जितने भी है उन पे एक बार इज्जत से चेक कर लेना, -1 रख के चेक कर लेना, किसी को दिक्कत आ रहा है तो x बराबर -1 पे चेक कर लेना, -1 पे चेक कर लेना, -1 पे इसका मान मतलब सतत ही नहीं होगा, सतत ही नहीं होगा, -1 पे मान और -1 से छोटे पे अलग अलग मान आ जाएंगे, तो ये सतत ही नहीं होगा, क्योंकि -1 पे तो इसका मान आएगा -1 और +2 तो 1 आ जाएगा, -1 से छोटे पे
छोटे में मान -2 और ऐसे गड़बड़ हो जाएगा तो नहीं आएगा, सतत ही नहीं आएगा, सतत ही नहीं होगा तो इसलिए वो आ जाएगा। तो ये बात अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद ये एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। तो ये है, ये अब गड़बड़ कर देता है बच्चों, ये गड़बड़ कर देता है। अब इसके करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो मैं बता देता हूँ, एफ(x) अवकलनीय फलन है, मतलब अवकलन किया जा सकता है उसका अवकलन किया जा सकता है ना, उसका डिफरेंशिएट मारा जा सकता है। लिमिट निकालनी है, सीधा वैल्यू पुट करो, सीधा वैल्यू पुट करोगे तो एफ ऑफ ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस ये भी क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए आ जाएगा अपॉन 0, तो ये 0/0, 0/0 है। तो मेथड 1 तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, मेथड 1 तो आपको मैं ये बता रहा हूँ 0/0 है। तो लिमिट LH रूल चिपका दो, LH रूल, LH रूल से आ जाओ, LH रूल। भाई 0/0 है तो LH रूल क्यों ना चिपकाए, तो LH रूल चिपका दो, इसमें सीधा सीधा LH रूल चिपका दो। तो इसका एफ डेस हो गया a + 6h⁴ इंटू 6, इसका 0 और इसका तो 24h³ माइनस एफ डेस a - 3h⁴ इंटू इसका 0 और ये माइनस का 12h³ अपॉन 4h³। तो अब देखो h³ से h³ कट जाएगा, h³ से h³ सब जगह कट जाएगा, ये h³, ये h³, ये h³ कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, अब कोई फॉर्म नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, तो ये आ जाएगा 24f डेज, 24f डेज, 0 पुट करो और माइनस प्लस 12f डेज है। तो ये कितना हो गया बच्चों का, कितना हो गया देखिए, लिमिट तो लगाई दी है, तो 24 और तो ये 36/4 तो 9f डेज, 9f डेज, तो ये आ गया 9f डेज। भाई 36/4 तो 9f डेज है, तो 9 और f डेज 45। तो ये आंसर आ गया बच्चों, ये आंसर आ गया। ये था LH रूल का कमाल, LH रूल का कमाल था, सीधा सीधा कर दो आराम से आंसर आ जाएगा। दूसरा एक तरीका भी है, दूसरा एक तरीका भी है अगर आप देखना चाहें तो, वो ये है कि देखिए बच्चे एफ डे से क्या होता है, एफ डे से क्या होता है, एफ डे से होता है एफ डे से अगर आप देखेंगे तो वो यही तो होता है। एफ डे से क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच और लिमिट एच टेंस टू 0। एफ डे से ये सही तो होता है, यही तो एफ डे से होता है कि ए प्लस एच माइनस ए अपॉन एच इक्वल टू 0। तो बेसिकली आप इस h की जगह कुछ भी रख दो, ऐसा कोई भी नंबर रख दो जो 0 को जा रहा है, तो ये एफ डे से ही आएगा। तो इसके टर्म्स में इसकी बात करें तो इसमें क्या कर सकते थे अपन, इसमें क्या कर सकते थे, वो ये कर सकते थे कि माइनस एफ ऑफ ए कर दो प्लस एफ ऑफ ए कर दो। तो इसमें ये हो सकता था, ये पहला एफ ऑफ ए प्लस 6h⁴ माइनस एफ ऑफ ए कर देते और माइनस एफ ऑफ ए माइनस 3h⁴ माइनस एफ ऑफ ए। तो देखो मैंने ये यहाँ पे ब्रैकेट है, ये यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, तो इसमें एफ ऑफ ए माइनस प्लस कर दिया। अब अपॉन में 6h⁴, 6h की वो जो भी है h⁴। तो अब ये h⁴ अलग अलग कर दो, डिवाइड कर दो, मतलब एफ ऑफ माइनस ए प्लस ए। अब इसके नीचे h⁴, इसके नीचे भी h⁴, h⁴ इसके नीचे भी h⁴ इसके नीचे। तो अब क्या हो जाएगा, ये अब 6 इसके ऊपर, और यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहाँ लिखूं मैं इसको, कहाँ लिखो। वैसे तो यार हो जाएगा, अरे LH रूल से हो जाएगा, अब LH रूल से हो जाएगा, बाकी कोई ठीक है। एफ ऑफ प्लस ए माइनस ए कर देना, प्लस ए माइनस ए कर देना, बेसिकली प्लस ए माइनस ए कर देना। तो इसमें एफ ऑफ ए प्लस 6h⁴ माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, और अपॉन 6h⁴ कर देना और 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिर माइनस बाहर आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए माइनस 3h⁴ माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस 3h⁴, h⁴ तो यहाँ पे प्लस से 3 करना पड़ेगा। तो अब देखो ये एफ डे से है, ये भी एफ डे से है। देखो बच्चे यहाँ पे क्या है ना, ये एफ डे से, एफ डे से 6 एफ डे से
क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिख दो तुम, ये 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, तो ये एफ डे से ही होएगा, ये एफ डे से ही होगा। ऐसे ये यहाँ पे जो भी लिखा है ये एफ डे से ही है, और बाकी ये जो एड प्लस माइनस किया ये हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये भी एफ डे से ही है। तो एफ डे से तो 9 एफ डे से, 9 एफ डे से, तो ये सेम ही वैल्यूज। क्लियर है क्या? तो एक और है ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन साइन एच। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी देखो एलएच रूल से परफेक्टली फाइन है, प्लस ए माइनस ए करके भी आप कर सकते थे, पर ये से भी आराम से आ जाएगा। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में आ सकता है। ध्यान दे बहुत अच्छे से। ये वाला एक ही क्वेश्चन है जिसको पूछा जा रहा है बार बार, और इसको देख के बच्चों से हो नहीं रहा है, तो इसका स्पेशल तरीका ही है बच्चे, और कुछ नहीं है। एक्स की जगह एक्स प्लस एच डालो और वाई की जगह एच डालो। क्यों डालो? क्योंकि वो देखो एफ ऑफ ए प्लस, मतलब अभी दिख जाएगा डालने के बाद ही, पहले नहीं दिखेगा। मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, वाई की जगह एक्स डालो, एफ ऑफ एक्स अपॉन लेस देन एक्स की जगह एक्स प्लस एच और एक्स, तो ये एच का स्क्वायर आ जाएगा। देखिएगा एच का स्क्वायर। अब एच इधर दे दो, तो ये एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, एक एच इधर दे दो और एक एच इधर रख लो। अब क्या करो, दोनों तरफ लिमिट लगा लो, एच टेंस टू जीरो लगाते ही ये देखो क्या बन गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो लगाते ही देखो क्या बन गया, ये क्या बन गया, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, तो ये एफ डेस एच बन गया, एफ डेस एक्स बन गया लिमिट लगाते ही, एफ डेस एक्स बन गया लिमिट लगाते ही। और इधर क्या बन गया, जीरो, तो एफ डेस एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो मॉडुलस का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ध्यान से सुनिएगा, मॉडुलस वाले का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो मॉडुलस जीरो से छोटी थोड़े होगा, तो इसलिए मॉडुलस वाले का वैल्यू क्या होगा, मतलब एफ एक्स का वैल्यू जीरो ही है। भाई मॉडुलस वाले का वैल्यू जीरो या जीरो से छोटा तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब है इसके मॉडुलस का वैल्यू कितना है, जीरो है, तो मतलब एफ डेस एक्स का वैल्यू जीरो है। तो एफ डेस एक्स का वैल्यू जीरो है, तो एफ एक्स कैसे आ गया बच्चे, कांस्टेंट। मतलब किसका डेस जीरो आता है, कांस्टेंट का। किसका डेस जीरो आता है, कांस्टेंट का। तो ये ध्यान रखना, एफ डेस एक्स जीरो है, मतलब एफ एक्स बराबर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है और 1 पे वैल्यू 10 है, तो एक्स बराबर 1 डालो, एक्स बराबर, तो एफ ऑफ 1 बराबर की, और इसका वैल्यू कितना है 10, तो 10, तो मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया 10, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 10 आ गया, तो एफ ऑफ 5 का वैल्यू भी कितना है, 10 ही होगा। अरे कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट, तो इसमें 5 डाल दो भाई, अब क्या फर्क पड़ता है, वैल्यू तो वही आएगा 10। तो ये है, और ये स्पेशल क्वेश्चन है बच्चे, इसमें कुछ नहीं, आप कितना याद करते हो तुम्हारी मर्जी, बाकी मैं तो बोलूंगा यही याद कर लो सीधा कि एफ डेस एक्स बराबर कांस्टेंट है, यही याद कर लो ना, एफ ऑफ एक्स बराबर कांस्टेंट है। बाकी इसका ये स्पेशल तरीका है, दिखेगा नहीं, करने के बाद ही दिखेगा, करने के बाद कि अच्छा ऐसे ऐसे सोच सकते थे क्या सर हमारे दिमाग, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये एक होमवर्क है, अच्छे से करिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो अच्छे से करिएगा बच्चे, ये डीपीपी है, अच्छे से करके आइएगा। और इसमें अब एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि जो एक इक्वेशन देगा होगा फंक्शनल, उससे फंक्शन निकालना। क्लियर है? तो बिल्कुल बढ़िया से बच्चे, अगर आप यहां तक देख कर रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।